नेक्स्ट पार्ट है 9th स्टैंडर्ड का सेट्स का फर्स्ट चैप्टर का मैथ्स 1 के। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला टाइप है सिंगल टोन सेट। तो सिंगल टोन सेट में क्या रहेगा कि हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया रहेगा। सिंगल टोन सेट में मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। सपोज मैंने बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर में कौन आता है, सिर्फ 2 आता है। तो जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा हम उसको बोलेंगे सिंगल टोन सेट। तो सिंगल टोन सेट की डेफिनेशन क्या हो गई, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं रहेंगे। सपोज अभी मेरे पास बी नाम का सेट है जिसमें मुझे लिखना है x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, एक भी नेचुरल नंबर नहीं आता है 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 और 3 के बीच में एक भी नंबर नहीं है। 2 के बाद तुरंत 3 आता है। तो इस टाइप के सेट में हमको कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सेट है वो खाली रहेगा, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, और उसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। और ये साइन है फाई, इससे हम उसको डिनोट कर सकते हैं नल सेट को। उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा कि फाइनाइट सेट में हमको कुछ ना कुछ लिमिट दी जाएंगी। सपोज अभी हमारे पास एक सेट है सी जिसमें हमको बोला है कि वी हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4, तो 4 का टेबल लिखेंगे हम लोग 22 के 22 तक। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। उसके बाद 4 6 ज़ा 24 आता है, तो दैट इज़ अ ग्रेटर दैन 22। तो हम वो नहीं लिखेंगे, हमको सिर्फ 1 to 22 के बीच के 4 के डिविजिबल बोले थे लिखने के लिए इसमें। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल कौन होता है, 4 का ही टेबल लिखना है। फिर हमको 4 से डिविजिबल होने हैं बोला है तो 4 का टेबल लिखेंगे 22 के पहले तक। तो ये होगा फाइनाइट सेट, जिसमें हमको कुछ ना कुछ लिमिट दी है नंबर्स की, कि हमको 1 to 22 लिखने हैं। 4 के मतलब जितने भी नंबर्स हैं 1 to 22 वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ऐसे नंबर लिखने। तो हमको यहाँ पे एक लिमिट सेट करके दी है, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में अगर हमको बोला कि कोई भी एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर का सेट बोला, तो वो इनफाइनाइट सेट आएगा, क्योंकि हमको कुछ लिमिट ही नहीं दी है, सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट बोला है। ऐसे तो बोला नहीं है हमको कि नेचुरल नंबर का सेट लिखना है लेस देन 5 या अप टू 20 या मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे कुछ हमको कंडीशन दी नहीं है। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, वो सेट को इनफाइनाइट सेट, जिसमें हमको लिमिट नहीं दी होती है या कोई कंडीशन नहीं दी होती है। फाइनाइट सेट में हमको लिमिट भी दी होती है कि कहाँ से कहाँ तक हमको सेट लिखना है, और कंडीशन भी दी होती है। तो फाइनाइट सेट में, इनफाइनाइट सेट में भी कंडीशन रहती है, बट हमको लिमिट नहीं दी रहती कि फ्रॉम विच नंबर टू विच नंबर वी हैव टू राइट द सेट। उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। पहला है हमारा सिंगल टोन सेट, जिसमें सिर्फ हम लोग एक ही एलिमेंट लिखेंगे। एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसको हम नल सेट भी बोलते हैं, या हम उसको फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट में हमको एक लिमिट दी रहेंगी, उनके बीच के ये एलिमेंट्स हमको लिखने हैं। इनफाइनाइट सेट में हमको लिमिट नहीं दी होंगी, हमको सिर्फ कंडीशन दी होंगी कि हमको ये टाइप का सेट बनाना है, बट वी डोंट नो कि वो हमको सेट कहाँ तक बनाना है। उस केस में वो सेट रहेगा इनफाइनाइट सेट। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 5 का। उसमें आपको इसके लिए आपके सामने टेक्स्ट बुक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो हम आपको इसके लिए टेक्स्ट बुक सामने रखना है ये वीडियो देखते समय। क्लासीफाई हमको बोला है एग्जाम्पल में, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। उसका सबसे पहला हमको सेट दिया है, मैंने आपको लिख के दिया है, ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। तो इसको हम लिस्टिंग मेथड में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है, और x इज अ नेचुरल नंबर, बट हमको उसमें लिमिट नहीं दी हुई है। ऑड नंबर है तो 1 से चालू होते हैं ऑड नंबर, नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, 1 3
5, 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। 9 ये हमको लिमिट नहीं दी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट डॉट दे के छोड़ देंगे। दिस इज अ फर्स्ट सेट। उसके बाद का सेकेंड एग्जाम्पल बोला है हमको b इक्वल्स टू सच दैट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ b इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेट है। तो हम इसको लिस्टिंग मेथड में कैसे लिख सकते हैं, ये सेट कौन सा हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे हमको लिमिट नहीं दी हुई है तो हम इसको किस में क्लासीफाई कर देंगे, इनफाइनाइट सेट में। दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट हम कैसा लिखेंगे, बी एक्स कैसा है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और हमको ये इक्वेशन दिया है तो हमको वो सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x इक्वल्स टू, ये -1 है उस साइड में जाके +1 हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमारे पास क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास ये जो सेट है b का वो कितना आया है, अभी x की वैल्यू 1/3। तो आप मुझे बताओ कि 1/3 डज इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नो, 1/3 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करती है। तो जो हमारा ये सेट b आया है वो हमारा है एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर का सेट लिखने के लिए बोला है। x की वैल्यू आ गई 1/3 तो 1/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसीलिए हमारा b सेट जो है वो फाई सेट आएगा। और जो भी नल सेट या फाई सेट रहते हैं वो रहते हैं फाइनाइट सेट, वो रहते हैं फाइनाइट सेट। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है कि C आपको एक सेट दिया हुआ है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x किससे डिविजिबल है, बाय 7 से, डिविजिबल बाय 7। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा देखना है अच्छे से। C will belongs to नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7। 7 का टेबल लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। बट हमको दिया नहीं है कि कहाँ तक लिखना है डिविजिबल बाय 7 नेचुरल, डिविजिबल बाय 7 के नेचुरल नंबर्स कि कहाँ तक लिखना है वो दिया नहीं है। तो हम आगे क्या कर देंगे, डॉट डॉट लिख देंगे और ये सेट जो है फिर क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ लिमिट दी नहीं है कि हमको डिविजिबल नेचुरल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 के कुछ 28 से लेस लिखने हैं या 30 से लेस लिखने हैं, ऐसा कुछ हमको दिया नहीं था वो एग्जाम्पल में, इसीलिए ये सेट को बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है कि D इज AB सच दैट AB बिलोंग्स टू होल नंबर और A प्लस B की वैल्यू आनी चाहिए 9। तो हमको यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो पेयर में लिखने पड़ेंगे। तो पहले हम लिखेंगे होल नंबर है तो 0, और अगर 9 लिखा मैंने A के जगह तो उनकी एडिशन 9 आती है। उसके बाद 1 और 8 लिखा तो भी उनकी एडिशन 9 आती है। उसके बाद 2 और 7 लिखेंगे तो भी उनकी एडिशन क्या आती है, 9 आती है। आफ्टर दैट 3 + 6 इज 9, ठीक है, और 4 + 5 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 9, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद 4 + 5 के बाद 5 + 4 करेंगे तभी भी 9 आ सकता है। अभी नेक्स्ट 6 + 3 किया तभी भी 9 आ सकता है। अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने वैल्यूज़ इंटरचेंज, नंबर इंटरचेंज करना चालू किया। यहाँ पे 4 + 5 लिया था 9, उसके बाद फिर नहीं बनती है कोई पेयर, उन दोनों की एडिशन करने के बाद 9 किसी का आंसर नहीं आता है। तो बाद में क्या कर लिया हमने, 9 4 इंटरचेंज किए नंबर। यहाँ पे फिर से इंटरचेंज करेंगे, 6 और 3 की एडिशन की तो 9 आता है, 7 और 2 की एडिशन की तो 9 आता है, 8 और 1 की एडिशन की तो 9 आता है, एंड 9 और 0 की एडिशन की तो 9 आता है। तो ये हो गया हमारा एक फाइनाइट सेट। इसमें हमको जो सारी मतलब नंबर्स ऑफ पेयर्स जो मिले वो फाइनाइट है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया फाइनाइट सेट। तो इस तरह से हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि अगर हमको नेचुरल नंबर का सेट बोला है और कुछ लिमिट नहीं दी है, होल नंबर का सेट बोला है, कुछ कंडीशन नहीं दी है, जैसे यहाँ पे दी हुई थी
और कुछ लिमिट भी नहीं दी है, रैशनल नंबर का, इंटीजर का और रियल नंबर्स का। ये जो सारे सेट्स है, अगर इसमें हमको कुछ कंडीशन नहीं दी है और यहाँ पे लिमिट भी नहीं दी है कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो ये सारे जो सेट्स है वो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स मतलब क्या होता है, अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अभी सपोज मेरे पास सेट ए है जिसमें मुझे बोला गया है लेटर ऑफ लिसन लिखना है मुझे, ठीक है, लेटर्स ऑफ लिसन, वर्ड लिसन, तो LISTEN ये हो गया पहला सेट। और उसके बाद बोला है सेट ऑफ मतलब Y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट, साइलेंट का स्पेलिंग लिखना है, उसके लेटर्स लिखने हैं SILENT। तो अगर ये दोनों के हम लोग एलिमेंट्स देखते हैं L I S S T E N, दोनों के भी एलिमेंट्स एग्जैक्ट इक्वल है, ऑर्डर कुछ भी चलता है, आगे पीछे ऑर्डर चलता है एलिमेंट्स का, बट एलिमेंट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो हम बोलेंगे कि A इज इक्वल्स टू B, सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर मुझे बोला है कि A जो है हमारा सेट, वो हमारा सेट है इवन नंबर्स का, बट वो इवन नंबर्स जो है मतलब सेट जो है हमारा A वो है इवन नंबर्स का सेट, और वो जो इवन नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स है ऑब्वियस, और वो जो नंबर्स है हमारे वो क्या है, x नंबर जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो इसका सेट कैसे निकलेगा, इवन नंबर 0 तो आता नहीं है, इवन नंबर आता है 2 4 6, ठीक है, 8 और 10 भी आएंगे क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 10 बोला है, तो उसमें 10 भी इंक्लूड होगा यहाँ पे इक्वल्स टू है। तो ये हो गया हमारा एक सेट। और दूसरा सेट अगर मुझे बोला है कि y इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर जो है दिए गए हुए वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल्स टू 10 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है। तो B कैसे सेट निकलेगा फिर, इवन नंबर तो 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, 8 और 10, ये सारे इवन नंबर्स है। 10 भी उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला है। तो इन दोनों के एलिमेंट सेम हैं। यहाँ पे हमको इक्वेशन ये मतलब कंडीशन ये दी थी ये सेट में कि हमारा x जो है वो है 2n, और वो जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और वो नेचुरल नंबर की कंडीशन जो है वो ये दी थी, x की कंडीशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों के भी एलिमेंट्स हमारे सेम आए, तो हम बोल सकते हैं ये सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स अगर इक्वल आते हैं, उसका ऑर्डर कुछ भी चलता है, तो वो दोनों सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट, उनको बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट्स।